मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में मीडिया से चर्चा की। सीएम ने प्रगति पोर्टल, रेल परियोजनाओं और कांग्रेस के आरोपों पर जवाब दिया। मकर संक्रांति की आप सबको बधाई। ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे दिन का प्रकाश बढ़ेगा, रात का अंधकार कम होगा। हमारे यहाँ हजारों साल से ये तिल तिल करके दिन बढ़ने की परंपरा मकर संक्रांति से मानी जाती है। इसलिए तिल गुड़ का भी आनंद हम सब लेते हैं। मैं अपनी ओर से मकर संक्रांति की बधाई के साथ माननीय CS अनुराग जी को बधाई दूंगा, जिनके दोनों रोल है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो आज राज्य सरकार के साथ ये पोर्टल प्रारंभ करा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने ये सच्चे काम की शुरुआत की थी और उसी काम के आधार पर यहाँ हमारे इन कामों को भी गति मिली। मूलतः मैं मनीष जी का भी PIB के हमारे बीच में आए हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे भारत सरकार की तरफ से अब हमारे राज्य के साथ जुड़ करके इन प्रकल्पों के साथ या बाकी भी पब्लिसिटी की व्यवस्थाओं में ये बड़े बड़े काम है। मैं अपने CPR दीपक जी, चंद्रमौली जी और आप सबके साथ मैं भी सुनने आया था जैसे आप सुन रहे हो, और ये भी एक मजा है इसका काम का कि ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यवस्थाओं के काम को समझने का भी मौका मिलना चाहिए। राजनीतिक आपाधापी में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रक्रियात्मक जो सुधार हुए हैं, ये गुड गवर्नेंस की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम समय में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, ये उसके प्रमाण है। क्योंकि ये हवा में कुछ भी नहीं है, जो है आधुनिक तकनीक के बलबूते पे समय सीमा के अंदर देश के वो राजनेता जिनके पास देश और दुनिया की तमाम जवाबदारियां हैं, लेकिन उन जवाबदारियों के बावजूद भी बारीक से बारीक बातों पे पकड़ के साथ उस पर काम करना, प्रक्रियात्मक सरलता के साथ काम करना, व्यवस्थाओं पे ध्यान देना और जवाबदार पूर्ण तरीके से सरकार की छवि दुनिया के सामने बनाना। अब ये हमको लाल किले के ऊपर स्वच्छता के अभियान देते हुए भी प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे देश के साथ विकास का भी और विकास के साथ भविष्य की आवश्यकताओं का दृष्टिकोण भी कितना युक्ति युक्त होना चाहिए, या इसको ज्यादा शब्द और प्यूरिफाई बोलो तो तीक्ष्ण होना चाहिए। कि आज मैं जब थोड़े दिन पहले असम की यात्रा से लौट के आया हूं और असम के अंदर नागालैंड, मिजोरम और ये जब हमने इन्वेस्टर समिट की तो इस प्रकार से जब उनने बात, वहां एक पंजाब के एक सरदार जी आए हुए थे इन्वेस्टमेंट कर लिए वहां के मुख्यमंत्री और उनसे बात करने, तो मैंने कहा आप हमारे यहाँ करो, तो हमने कहा आपके यहाँ क्या दे रहे हो, तो हमने कहा हम भी वही दे रहे हैं, 100 करोड़ के होटल डालोगे 30 करोड़ का आपको अनुदान दे देंगे। उन्होंने कहा ये तो हो गया, अब GST में क्या कर रहे हो। अब हमारा तो दिमाग घूम गया, GST में क्या करें हम, तो GST तो भारत सरकार करेगी, GST तो जो लगेगी वो तो लेना पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में भारत सरकार के द्वारा 20 साल तक GST भी माफ कर दिया। अब ये जो दृष्टिकोण है कि पूर्वोत्तर राज्यों का डेवलपमेंट कराना है, तो उनको ये अलग से और क्या प्रमोशन कैसे देना चाहिए। उन्होंने कहा ये प्लाट और भूखंड और इनकी व्यवस्थाओं की जो लागत और उस सब में भी, तो बॉर्डर के अंदर तक सड़क पहुंचाना, बॉर्डर के अंदर तक रेल की लाइन डलवाना, भविष्य में चुनौती के लिए आने वाले समय में जब देश की सीमा सुरक्षित होगी तो देश अच्छा चलेगा। तो ये जो भविष्य की दृष्टि से योजना बनी, और आज भी देखो कितनी अच्छी बात, अभी अनुराग जी बता ही रहे थे कि ये गोंदिया जबलपुर की बात करें तो गोंदिया जबलपुर बोलने से केवल नाम ध्यान में आता है कि गोंदिया जबलपुर है, लेकिन गोंदिया जबलपुर में उसमें जो दूसरी चीज देख रहा हूँ कि हमारे पास जबलपुर से आने जाने के लिए आज अपना एक रास्ता है बालाघाट, मंडला, सिवनी से नागपुर, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई सीधे जोड़ने का। अब काहे के लिए इटारसी लाओ बार बार जबलपुर से, नहीं तो हम हमेशा जबलपुर ही आना, जबलपुर इटारसी आना पड़ता था। अब इसके बदले में क्या हुआ, सीधा वहीं से कलकत्ता और चेन्नई और सीधी ट्रेन निकल जाएगी जब आगे जाकर गोंदिया से। तो ये जो अंदर के रास्ते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी अपने को 18,500 करोड़ की रेल लाइन मिली इंदौर मनमाड़, ये प्रगति पोर्टल का लाभ है कि सीधे यहाँ से अभी वापस रतलाम जाओ, रतलाम से गुजरात जाओ, गुजरात से बम्बई जाओ, जरूरत नहीं,
सीधे ही डायरेक्ट मनमाड़ निकाल दी इंदौर से, उज्जैन होके। राज्यों के बीच राजनीतिक दृष्टि से भले ही हमारी प्रतिद्वंदिता है, मत भिन्नता है, लेकिन देश की दृष्टि से हमारे लिए तमिलनाडु का भी वही महत्व है जो केरल का महत्व है। विभिन्न राज्यों के बीच में विकास के मामलों को लेकर के इस प्रगति पोर्टल में मूलभूत जरूरी चीजों के लिए केंद्र राज्यों के बीच, जैसे भूगर्भ संपदा का अगर दोहन करना है तो देश के हित में वो कैसे हो सकता है, तो वो हमारा झारखंड जैसा राज्य हो, वहां पे भी अगर फॉरेस्ट की दिक्कत है तो उस पोर्टल में किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और इन समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे पीकेसी योजना, पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये राजस्थान से 20 साल से चल रहा था। और मजे की बात ये कि इसकी मॉनिटरिंग भी वहां से होती है। हम कोई कागज आगे पीछे देने में हो जाए तो उनकी चर्चा होती। और आज ये इसी बात का, माननीय प्रधानमंत्री से मिलने जाए या गृह मंत्री से मिलने जाए तो मिलने जाने में भी हमारे प्रोजेक्ट पहले पूछते हैं कि आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से, उनकी क्या स्थिति है। बाद में हमारी अपनी शिष्टाचार की मुलाकात हो जाएगी। तो ये बदलते दौर का समय है और इसके आधार पर निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि अद्भुत समय चल रहा है। और राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय हुआ और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केवल आपको ये आंकड़े में ही ध्यान में आ जाएगा कि 108 परियोजना तो पूर्ण हो गई, उसमेमें 2,61,340 करोड़ की ये सफलतापूर्वक चालू हो गई। और ये 5,24,471 की 101 योजना है, ये कार्यान्वयन में है और सक्रिय निर्माण चल। आपके राज्य का कहीं अच्छा आंकड़ा हो तो हम विधानसभा में उसको भी सुनेंगे, लेकिन ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका है। मैं तो ये देख के आनंद आ गया, 49% की प्रोग्रेस और 67% की ये जो आपने आंकड़ा बताया है। और इसी के साथ साथ ये लंबी बातें तो क्या है, लेकिन सच में 20 परियोजना अधोसंरचना की पूरी हो गई, 19 कार्यान्वयन में है, 97% की सफलता है। और केंद्र योजनाओं में रेल मंत्रालय की 14 परियोजना, सड़क मंत्रालय की 13 परियोजना, विद्युत मंत्रालय की 5 योजनाएं और रिन्यूएबल एनर्जी को तो ऐसा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे भाग्य से इसी तीनों तरह की रिन्यूएबल एनर्जी की संभावना है। और वनों के मसले भी हमारे पास बहुत है, लेकिन वनों के मामले में भी, और ये प्रधानमंत्री जी की उदारता भी है कि हमारे यहाँ राज्य में आके चीते भी छोड़ते और जन्मदिन भी मनाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से हमारा पूरा ये कपास का किसानों का 6 लाख किसानों का जीवन बदलने का कितना बड़ा निर्णय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास परियोजनाओं की पारदर्शी निगरानी और प्रशासनिक मजबूती पर लगातार काम कर रही है।